हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको घर पर ही एक होम्योपैथिक का फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाना है, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनानी है फ़र्स्ट एड बॉक्स की तरह, जिसमें जो कॉमन डिजीज़ हैं जैसे कफ़ है, कोल्ड है, फीवर है, कोराइजा है, वॉमिटिंग है, डिसेंट्री है, डायरिया है, तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन डिजीज़ हैं जो हमें होती रहती हैं, तो उसकी लिए अगर आपको होम्योपैथिक का फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो इसमें कुछ मेडिसिन्स होंगी 15-16। तो अगर आप ये बना लेते हैं एक बार, ये आपका मिनिमम 800 टू 900 में बन जाएगा। अगर एसबीएल में बनाते हैं, डॉक्टर एक्वेक में थोड़ा और कॉस्टली पड़ सकता है। तो अगर मतलब एसबीएल में ही बनाते हैं तो 800-900 रुपये का एक बार आपको तैयार हो जाएगा। फिर जो कॉमन डिजीज़ हैं उनके लिए आपको बार बार डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप एक बॉक्स बना लीजिए और उस पर कौन सी डिज़ीज़ की कौन सी मेडिसिन है ये चिट्स लगा लेंगे। तो मैं सारा इसके बारे में आज बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें कुछ 15-16 मेडिसिन्स रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो बहुत ही कॉमन है। जैसे आपका फीवर हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुआ, उल्टी है, दस्त हैं और हेडेक है, सिर दर्द है, तो ये सारी बीमारियां इस वीडियो में आज इनकी मेडिसिन्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फीवर यानी बुखार के बारे में दवा बताऊंगा। तो पहली दवा है, आप लिख लीजिए यूपिटोरियम पर्फ 30। इसको आपको एसबीएल में या डॉक्टर एक्वेक में ले सकते हैं। तो ये 2 ड्रॉप आपको 4 बार लेनी है एक्यूट कंडीशन में। और अगर ज़्यादा ही मतलब एक्यूट कंडीशन हो, तेज़ फीवर हो, तो 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लीजिए और इसको आप 1-1 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसन है फीवर के लिए। और ये चाहे आपका डेंगू का फीवर हो, मलेरिया का फीवर हो, चिकनगुनिया का फीवर हो, किसी भी टाइप का फीवर हो, ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इपिटोरियम पर्फ 30 2 ड्रॉप लेंगे, 4 बार लेंगे। और मैं इसकी एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, इसकी मेडिसिन की इपिटोरियम पर्फ आगे आएगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी इसमें दोस्तों जो मेडिसिन है वो है पायरोजिनम 200। पायरोजिनम 200 भी एक बुखार की दवा है। तो इसकी भी आपको 2 ड्रॉप्स लेनी है, 3 बार, 3 टाइम्स अ डे लेनी है। तो ये भी अगर आप इसको लेते हैं तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये 2 दवाई होगी, पहली यूपिटोरियम 30 और दूसरी पायरोजिनियम 200। तो ये दवा आप एक बॉक्स में बनाकर रख लीजिए, ऊपर उस पर चिट लगा लीजिए फीवर के लिए, पायरोजिनियम या आपका यूपिटोरियम पर, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दूसरा जो वो है डिजीज़ हमारा कॉमन है, कोल्ड और कोराइजा, मतलब सर्दी और नज़ला जो होता है बहुत कॉमन होता है। तो इसके लिए जो पहली मेडिसिन है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा 30 आपको लेनी है। इसकी भी आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है, 3 से 4 बार लेनी है, डायरेक्टली टंग में लीजिएगा, 2 बूंद लीजिएगा। तो इससे आपको बहुत जल्दी से सर्दी में आराम लगेगा। और एक से साथ में एक बायो कॉम्बिनेशन करके टैबलेट आती हैं, BC नंबर 5 बोल दीजिए, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। तो इसमें अगर आप डॉक्टर एक्वेक की लेंगे, जर्मनी से बन के आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। SBL की भी ले सकते हैं वैसे। तो इसमें आपको 4 गोली लेनी है, 3 से 4 बार लीजिएगा दिन में। मतलब तो अगर इसको साथ में आप एलियम सीपा और ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 लेते हैं तो दिन में 3-4 बार लेना है। सर्दी के लिए दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब चलते हैं दोस्तों खांसी की तरफ। तो अगर आपको खांसी है, खांसी भी हमारी 2 तरीके की होती है, एक सूखी खांसी और एक गीली खांसी। तो सबसे पहले तो मैं एक कॉमन मेडिसिन बताऊंगा जो कि मतलब आपको दोनों ही खांसी हो, दोनों में ले सकते हैं, चाहे वो ड्राई कफ हो या वेट कफ हो। तो इसकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। इसमें भी आपको वही है कि डॉक्टर एक्वेक में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी 6 टैबलेट आपको 4 से 5 बार लेनी है। और लेने का तरीका यह है, 6 टैबलेट लीजिए, आधे कप पानी, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें इसको घोल लीजिए और फिर थोड़ा सा गरारा करके, गार्गल जिसको बोलते हैं, गार्गल करके मुंह में ही अंदर आपको लेनी है, गार्गल कीजिए और पी जाइए उसको। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, 5-6 बार आप इसको आराम से ले सकते हैं अगर ज़्यादा खांसी है। और साथ में दोस्तों अब चलते हैं कि हमारे 2 तरह के जो कफ़ हैं, जैसे एक तो वो कफ़ है जिसमें आपका वेट कफ़ जिसको बोलते हैं, जिसमें बलगम वगैरह रहता है। तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो हिपार सल्फ 200 है। हिपार सल्फ की आप 2 ड्रॉप लीजिए, 3 से 4 बार लीजिए एक दिन में, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और जो दूसरी हमारी खांसी है वो होती है ड्राई कफ, जिसको हम सूखी खांसी कहते हैं, जिसमें बस एक तरह का घरघराहट हो, बलगम नहीं होता।
तो इसके लिए RUMEX RUMEX 30 करके 2 ड्रॉप लीजिए, 3 से 4 बार लीजिए इसको भी। तो ये जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपकी 2 मेडिसिन होगी, एक तो RUMEX 30 और एक ड्राई कफ के लिए RUMEX 30 और कफ जो वेट हो उसके लिए हिपार्सल। और साथ में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 तो लेना ही लेना है, चाहे ड्राई कफ हो चाहे आपको वेट कफ हो। उसकी 6 गोली लेनी है, 4 से 5 बार ले सकते हैं, ज़्यादा हो तो 6-7 बार भी ले सकते हैं। गैप रखना है कम से कम 1-1 घंटे का सभी मेडिसिन्स में। अब चलते हैं दोस्तों, फीवर की होगी हमारे पास, कोल्ड कफ की हो गई और कोराइजा की होगी। अब चलते हैं हम जो है दूसरा, अगर नॉर्मल डायरिया की मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि आप बाहर जाते हैं और पार्टी में खा लेते हैं ज़्यादा, और उसके बाद अगर आपको डायरिया होता है तो उसके लिए पल्सटीला 30 आप लीजिए। पल्सटीला 30 को आप 2 बूंद लें, दिन में 3 से 4 बार लीजिए, तो उसमें आपको डायरिया में बहुत आराम लग जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डायरिया के लिए। उसके ऊपर लिखना है डायरिया और नीचे पल्सटीला 30 करके लिख लेना है उस दवा के ऊपर। तो ये एक बॉक्स में आप रख लीजिए, 2-3 बूंद इसकी लीजिए 3 से 4 बार, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी जो मेडिसिन है डायरिया के लिए वो है पोडोफाइलम 200। तो पोडोफाइलम 200 अगर आपको लूज मोशन है तो वो ठीक हो जाएंगे। लूज मोशन के लिए, डायरिया के लिए पोडोफाइलम 200 एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक और डायरिया के लिए दोस्तों मैं आपको दवा बताऊंगा। तो एक और जो दवा है, दो हो गई, जैसे ये पल्सटीला होगी और दूसरी आपकी पोडोफाइलम होगी। तो जो तीसरी दवा है वो है क्रोटोन टिग 30। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दिन में आप इसको 3 से 4 बार 30 पोटेंसी में लीजिए, और ये इसमें 2 बूंद ही आपको लेनी है, 3 से 4 बार लीजिए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है क्रोटोन टिग। तो ये डायरिया के लिए 3 मेडिसिन होगी, एक तो पल्सटीला 30, दूसरा आपका क्रोटोन टिग 30 और पोडोफाइलम 200। तो ये 3 मेडिसिन डायरिया के लिए हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं, तीनों ही बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब आ जाते हैं, अगर आपने ज़्यादा खा लिया और आपको उल्टी होने लगी है, मतलब वॉमिटिंग की अगर प्रॉब्लम है, खूब उल्टी खूब ज़्यादा, तो उसकी एक दवा है ईपीकॉक को आपको लेना है 30 पोटेंसी में, ईपीकॉक 30। तो ईपीकॉक 30 जब आपको मिथली जैसा, मतलब उल्टी का मन हो, एकदम से उल्टी जैसा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो, मिथली जैसी, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत लंबे समय से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो, मतलब उल्टी की, तो भी आपको ईपीकॉक 30 आप दिन में 3-4 बार लीजिए। 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लेनी है, इसकी भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर ज़्यादा ही उल्टी हो रही है तो इसकी ईपीकॉक को 2 बूंद हर 1 घंटे में आपको लेना है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, 2-3 घंटे में आपकी उल्टी की जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों क्या होता है, जब हम जैसे कार में ट्रैवल करते हैं तो हमको उल्टी बहुत से लोगों को होने लगती है, जिसको हम कार सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है, कई बार सिर में भी दर्द होने लगता है और सिर सा घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है। मतलब जैसे आप पहाड़ी यात्रा कोई करते हैं हिल स्टेशन पे, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उसके लिए एक मेडिसिन है कोकुलस इंडिका, मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, कोकुलस इंडिका 30 आप लीजिए जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं। जैसे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब जिनको उल्टी, तो उसको गाड़ी में बैठते ही आप इसकी 2 बूंद ले लीजिए, या जैसे उल्टी आने को हो तभी इसकी 2 बूंद ले लीजिए और 3-4 बार लीजिए ये आधे घंटे में। तो ये जो आप इसका ट्रैवल सिकनेस जिसको बोलते हैं, गाड़ी में बैठने से जो उल्टी होती है, तो उसमें कोकुलस इंडिकस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। घर में जाने से पहले अगर 2 बूंद ले लेंगे तो आपको ट्रैवल टाइम में जो उल्टी और चक्कर आते हैं, जो सिर घूमता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कफ, कोल्ड, कोराइजा, फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गया। अब मैं एक और दवा आपको बताता हूँ दर्द के लिए, पेन जैसे होता है। तो पेन के लिए जो है उसके लिए 2 मेडिसिन है, रक्सटॉक्स 30 और आर्निका 30, दोनों को 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार आप ले लेंगे तो नॉर्मल आपका जो पेन है वो ठीक हो जाएगा, चाहे वो किसी तरह का भी पेन है। तो नॉर्मल पेन के लिए मेडिसिन है रक्सटॉक्स 30 और आर्निका 30, 2-2 ड्रॉप आपकी इसको दिन में 3-4 बार लेना है दोस्तों। अब एक प्रॉब्लम होती है लू लगना, जैसे गर्मियों में हम जाते हैं तो लू लगने की प्रॉब्लम होती है, जिसे सन डिहाइड्रेशन या सन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है गैलोनाइन 200। यहाँ पे मैं उसका नाम नहीं लिख पाया, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मैं सारी डिटेल में मेडिसिन लिख दूँगा और उनके लेने के तरीके भी लिखूँगा। तो गैलोनाइन 200 इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद अगर आप घर से बाहर निकलने से पहले ले लेंगे तो जो लू लगने से जो प्रॉब्लम होती है उसको ये बचाएगा।
ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है लू लगने से। अगर आपको लू लग जाती है तो गोलोनाइन 200 दिन में 3 से 4 बार आप लें। दोस्तों अगर आपको एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन होती है तो उसके लिए एक मेडिसिन है नक्स वोमिका, नक्स वोमिका 30, वो भी आप ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। और गैस के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे ही इसकी आप 2 बूंद लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा और गैस जो है पास होने लगेगी और आपका पेट जो फूलता है वो भी ठीक हो जाएगा। गैस के लिए बहुत ही ये जो है इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इंडाइजेशन, गैस, पेट फूलना, पेट साफ़ करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो ये स्टोमक की भी एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। मतलब इसकी मेरी वीडियो भी है, पहले से मैंने बताया हुआ है, नक्स वोमिका 30। आप ज़रूर रखिए। आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें सारी मेडिसिन मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथ साथ में सब लिख दूंगा और उनको लेने के तरीके भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, उसमें स्पेलिंग वगैरह भी जो मिस्टेक अगर यहाँ पे होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, और आप HM4U रुड़की लिख के सर्च भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी डिजीज़ पे अभी तक वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।